ए भैया, आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बैठ के कथा सुन लो। क्या खड़े हो भैया, एक काहे खड़े हो? बैठ जाओ। देखो पीछे के लोग बैठे हैं, आप आगे के लोग खड़े हैं। ये क्या समझदारी है? सावधान, बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। सुनो, शकुंतला नंदन भरत को जानते हो आप लोग? शकुंतला को जानते हो? हैं? हाँ, सुनो, एक जरा सी कथा सुनाता हूं शकुंतला की, फिर आपको आगे की चर्चा सुनाऊंगा। सुनो, राजा दुष्यंत, एक दिन क्या हुआ, एक राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे, नाम था दुष्यंत। वो जंगल आए महर्षि कण्व ऋषि के पास। एक संत जी की कुटिया थी, संत रहते थे जंगल में, नाम था कण्व। कण्व ऋषि तो वहां आए सत्संग करने। तो कण्व ऋषि की जो कुटिया थी ना, उससे एक सुंदर बाहर आई और दुष्यंत का स्वागत किया। आओ महाराज आओ। दुष्यंत बोले कि मैं राजा हूं, मेरा नाम दुष्यंत है, मैं महर्षि संत कण्व जी से मिलने आया हूं, क्या उनका दर्शन होगा? तो शकुंतला बोली कि मेरे पिता जो हैं, ये ऋषि जिनका आपने नाम लिया, वो मेरे पिता हैं और वो अभी बगीचे गए हैं पुष्प चुनने के लिए, पुष्प तोड़ने और भ्रमण करने गए हैं। अच्छा। दुष्यंत बोले, देवी तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें देखकर कि मेरा मन तुम्हारी ओर जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें पत्नी बना लूं और तुमसे विवाह कर लूं। लेकिन तुम कह रही हो कि तुम एक संत की कन्या हो, पर मुझे लग नहीं रहा कि तुम किसी ब्राह्मण की कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूं। देखो यहां एक बात बहुत ध्यान रखने की है। दुष्यंत कह रहे हैं कि आज तक मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, आज तक मेरा मन किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं गया। यदि मेरा मन आपकी तरफ जा रहा है तो जरूर आप क्षत्रिय होंगी, मेरा आपसे विवाह होने वाला है, इसलिए मेरा मन आपकी ओर गया, वरना ब्राह्मण की कन्या की ओर कभी मेरा मन जा नहीं सकता। यदि तुम ब्राह्मण कन्या हो तो मेरा मन कदापि तुम्हारी ओर ना जाता, पर तुमको देखकर लग रहा है मेरा मन तुम्हारी ओर गया, इससे सिद्ध हो गया कि तुम क्षत्रिय कन्या हो। देवी तुम जिन संत का नाम ले रही हो वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी बेटी होने का सवाल नहीं होता, तुम उनकी बेटी कैसे? तब उन्होंने कहा, शकुंतला ने कहा कि महाराज सच्चाई ये है कि मैं कण्व ऋषि की बेटी नहीं हूं, परंतु कण्व ऋषि ने मुझे बचपन से बेटी की तरह पाला पोसा है। तो तुम बेटी किसकी हो? तब कहा कि मैं विश्वामित्र जी की बेटी हूं। विश्वामित्र जी? हाँ। अब कथा बहुत ध्यान से सुनने की है, सुनिएगा। मैया थोड़ा शांत रह लो मेरी माँ। ओ लाल मैया, ओ पंचायती मैया, हैगी पंचायत मेरी माँ? सुनो, एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को डर लगा कि विश्वामित्र जी कहीं तपस्या करके मुझे नीचे ना गिरा दें और खुद इंद्र ना बन जाएं। देवता बड़े डरते हैं, कोई तपस्या करने लग जाए, देवता बड़े डरते हैं। तो उन्होंने मेनका नाम की एक अप्सरा थी, मेनका को कहा कि जाओ तुम संत जी का तप बिगाड़ो, जाओ उनकी तपस्या भंग करो। मेनका बहुत सुंदर थी। मेनका बोली, मैं जाऊंगी इंद्र देवता, परंतु मेरे साथ वायु देवता को भी भेजो और काम देवता को भी भेजो, ये सब लोग खड़े रहेंगे, ये सब मेरी मदद करेंगे। तो विश्वामित्र जी रोज नहाने जाते थे। उनकी कुटिया के पास कोई नदी थी, कौशिकी नदी, उन्होंने प्रकट की थी। तो कौशिकी नदी में वो स्नान करने जाते थे, और जैसे ही स्नान करने आज गए तो वहां पहले से
मेनका नहा रही थी, और मेनका जब नहा रही थी तो वो बिल्कुल कम कपड़े पहन रखे थे, पहना तो कुछ भी नहीं था, ओढ़ रखा था एक कपड़ा, और उसे ओढ़ करके वो नहा रही थी कि तभी विश्वामित्र जी आए। और जैसे ही विश्वामित्र जी आए तो वायु देवता बैठे थे, तो वायु देवता जोर से हवा चली, वो कपड़ा उड़ गया। और जब कपड़ा उड़ा तो मेनका जरा सी देर के लिए निर्वस्त्र हो गई। और जब निर्वस्त्र हुई तो एक साधु की नजर उस निर्वस्त्र स्त्री पर गई। मतलब मेनका अपने उस शरीर को देखा, और कामदेव वहां खड़े ही थे, तो कामदेव ने अपना अटैक किया और ऋषि का मन उस मेनका में लग गया। मेनका को बुलाया और मेनका से उन्होंने कर लिया विवाह, और विवाह करने के बाद उनकी हो गई तपस्या भंग। अब तो रास्ता भटक गए ना, ब्याह वो तपस्वी थे पर मेनका ने रास्ता भटका दिया। मेनका के साथ थे इनकी एक लड़की हुई, विश्वामित्र जी और मेनका के द्वारा एक लड़की का जन्म हुआ। जब लड़की का जन्म हुआ तब मेनका बोली, महाराज मैं आपकी तपस्या बिगाड़ने आई थी, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चली। विश्वामित्र जी बड़े परेशान हुए कि हे भगवान, मैं एक स्त्री के चक्कर में तपस्या छोड़कर और चक्कर में पड़ गया। बोले अब ये लड़की कौन रखेगा? विश्वामित्र जी बोले मैं नहीं रखूंगा, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। मेनका बोली मैं अप्सरा हूँ, मैं तपस्या भंग करने के लिए आज भी अप्सराएं आती हैं। पहले स्वर्ग से आती थी, आजकल आपके अगल बगल की गलियों से आ जाती हैं, आपके शहर के दूसरे नुक्कड़ से आ जाती हैं, पर अप्सराएं आज भी आती हैं। बोलो हाँ। तब भी अप्सराओं ने बिगाड़ा तपस्या को, आज भी कौन बिगाड़ रहा है? इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, अप्सराओं से बचना। ये साधु संतों को नहीं छोड़ा, तुम्हें छोड़ देंगी, इसलिए बह ना जाया करो इनके आई लव यू में। एक बंसी होती है, बांस का डंडा, उसमें आगे एक कांटा लगाते हैं लोहे का, उसमें मांस का टुकड़ा फंसाते हैं, पानी में डाल देते हैं। मछली को लगा मांस है, गप से जाके खाती है और कांटा चुभ जाता है, निकाल लेता है। बस समझो, मछली को धोखे में रखा जाता है, होता है कांटा पर दिखता है मांस। होता क्या है? कांटा लोहे का, और दिख क्या रहा है? मछली हो गई भ्रमित। मछली को लगा मांस का टुकड़ा, खाई और फंस गया उसके गले में, खत्म खेल। ऐसे ही तुम्हें फंसाने के लिए केवल लड़के नहीं, लड़कियों को भी फंसाने के लिए आज लव जिहाद का कांटा और जाल फेंका जा रहा है। लव जिहाद के जाल में लड़कियों को भी फंसाया जा रहा है। कुछ लड़के भी फंस रहे हैं, और फंस के लड़के हो या लड़कियां, दोनों अपना जीवन बिगाड़ ले रहे हैं। तो मैं आप फंसाते हैं, और बहुत सारे लड़के लड़कियों को लगता है आई लव यू बोल रही है, यह बोल रहा है, यह हमसे प्यार करेगा। प्यार व्यार कोई नहीं करता आपसे, लोग आपको फंसाते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। काम निकल जाने पर चिंगम की तरह चबा के रस चूस लिया, बची असार थूक के चले गए। ऐसे ही तुम्हारा स्वाद लेकर के, तुम्हारा शोषण करके दुनिया तुम्हें थूक देगी च्युइंगम की तरह। यदि आप नहीं संभले, नहीं सुधरे, तो आपका भी शोषण होगा, और आपका लड़कियों के साथ लव जिहाद होता है। कोई आई लव यू बोला और आपको फंसाया, और फंसा करके प्यार के झूठे जाल में दुबई ले गया,